आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने 2021 में ही देश के सभी वयस्कों को टीका वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य का पूरा होना ज़रूरी है, न सिर्फ देशवासियों को स्वस्थ रखने के लिए बल्कि आर्थिक गतिविधियों को सामान्य बनाने के लिए भी। इसीलिए वित्त मंत्रालय का यह सुझाव काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ महीनों तक 24 घंटे टीकाकरण की व्यवस्था करना चाहिए। मंत्रालय का मानना है कि सितंबर तक कम से कम 70 करोड़ लोगों को टीके लगाना होंगे, क्योंकि हार्ड इम्यूनिटी के लिए 80% से ज़्यादा लोगों में एंटीबॉडी विकसित होना ज़रूरी है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिदिन 93 लाख से 1 करोड़ के बीच टीके लगाने होंगे। तभी 8-9 घंटे की शिफ्ट में हम अधिकतम 42.6 लाख टीके लगा सकेंगे। पोषित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 24 घंटे टीकाकरण एक अच्छा सुझाव है, लेकिन यह तभी कारगर होगा जब टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। वैक्सीन कंपनियां लगातार उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं और सरकार भी इस बार आगे बढ़कर 74 करोड़ डोज की बुकिंग कर ली है। उम्मीद की जा रही है कि जुलाई से सितंबर के बीच टीकों की पर्याप्त खुराक उपलब्ध होगी। अगस्त से दिसंबर के बीच 216 करोड़ वैक्सीन खुराक उपलब्ध होने का अनुमान है। यानी टीका लगाने की व्यवस्था बना ली जाए तो दिसंबर तक लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं। टीकाकरण की व्यवस्था भले ही केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले ली है, लेकिन उसे रफ्तार देने और व्यवस्था की निगरानी का जिम्मा राज्यों के पास है। केंद्र से वैक्सीन उपलब्ध हो जाने के बाद जल्द से जल्द लोगों को लगाने का हर संभव करना राज्यों का दायित्व है। ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण केंद्र बनाना होंगे। पल्स पोलियो टीकाकरण की तरह देश में मौजूद हेल्थ सब सेंटर और हेल्थ वेलनेस सेंटर का इस्तेमाल करना होगा। इन्हीं केंद्रों पर 74% ग्रामीण और 45% शहरी बच्चों का टीकाकरण पहले किया गया है। केंद्र का मानना है कि घर घर जाकर टीके लगाना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए घर के पास टीका केंद्र बनाने की बात कही है। देश में ऐसे भी इलाके हैं जहां मोबाइल टीकाकरण ज़्यादा से ज़्यादा उचित और व्यवहारिक होगा। इसके अतिरिक्त प्राइवेट प्रैक्टिशनर व फैमिली डॉक्टरों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। सिर्फ सरकारी केंद्र और बड़े अस्पतालों के भरोसे भी हम लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। वैक्सीन लगाने में हिचकिचाहट को दूर करने में फैमिली डॉक्टरों का बेहतर भूमिका हो सकती है। अमेरिका में भी ऐसा ही किया गया था। इसी तारतम्य मोबाइल वैक्सीनेशन के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2 में मोबाइल टीकाकरण की शुरुआत पूर्व पार्षद मुबारक मंसूरों के हाथों हुई। पूर्व पार्षद ने खुद घर घर जाकर लोगों से वैक्सीन लगवाने का आग्रह किया तथा उनके आह्वान पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने वैक्सीन के डोज लगवाए। उनके साथ समाज सेवी अमजद मंसूरी, रऊफ खान, काशिफ बागवान, तबरेज़ खान आदि शामिल हुए। सभी हजरात को इत्तला दी जा रही है कि जिस किसी को भी कोविशील्ड का पहला डोज लगवाना हो गाड़ी के पास आ जाए। डीजे गिराने के पास पहला डोज लगाया जा रहा है। आज जो ये घर घर वैक्सीन लगवाने का कार्य किया जाता है, इससे संबंधित आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं माननीय कलेक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे वार्ड 2 में घर घर वैक्सीन का जो अभियान चलाया है उसमें मेरे वार्ड को लिया है। और आज आप देख रहे हो कि समस्त चंदन नगर में रानी पैलेस में घर घर जाके वैक्सीन लगाई जा रहा है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद माननीय कलेक्टर साहब कि आपने ये अभियान में मेरा वार्ड लेके लोगों को वैक्सीनेशन कर रहे हैं आज, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, इसके लिए जनता के बीच क्या रिस्पॉन्स उत्साह नज़र आ रही है? जनता में काफ़ी लोग आगे से आगे रह के खुद पे पहल कर रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।